कक्षा दसम के भैया क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। कौन सी प्रश्नावली? एक्सरसाइज आपकी 6.4 ये चल रही। 6.4 प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए क्या लिखा। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सममित हैं। ठीक, तो चौथा सवाल देखकर बता रहे हैं। तो एक्सरसाइज 6.4 एक्सरसाइज आपकी 6.4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर बना ले। दो त्रिभुज बना लेते हैं, A B C। त्रिभुज बना लेते हैं आपके P Q R। दो त्रिभुज हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या है, बराबर हैं। और क्या दिया है कि दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है। एक बात तो दी है, क्षेत्रफल बराबर है। ये भी तो कह रहा है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अगर आप विचार करें तो प्रश्न में दिया है दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इसका मतलब क्या है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। क्योंकि ये बात दी गई इसलिए कोण B बराबर कोण Q, कोण R बराबर कोण C बराबर कोण R, कोण A बराबर कोण P। भैया जब त्रिभुज समरूप हैं इसका अर्थ क्या हुआ कि दोनों त्रिभुजों के जो संगत कोण होंगे वो भी तो बराबर होंगे, और दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। ठीक है, चूँकि हमें सर्वांग सिद्ध करना है तो अनुपात का कोई मतलब यहाँ नहीं रहेगा। कोण आप जानते हैं ना, सर्वांग दशाएँ होती हैं, कोण कोण बराबर है ना, भुजा भुजा बराबर हो जाए। सर्वांग की जो दशाएँ हैं उन्हीं में से कोई एक दशा सिद्ध कर देंगे। तो आपने देखा चूँकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इससे हम निष्कर्ष निकाल लिए कि कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, कोण A बराबर कोण P। ये बात दी गई है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये भी आप पढ़ेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। बोलो, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, बोलिए क्या होता है? संगत भुजाओं है ना के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, या संगत भुजाओं वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। जो आप समझिए AB अपान क्या होगा, PQ है ना, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, और AC अपान PR ये भी स्क्वायर में रहेगा, और BC स्क्वायर अपान QR स्क्वायर ये भी रहेगा। बहुत ठीक है, आप चाहे जो ले लीजिए भैया। आप दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात लिख लिया और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात लिख करके आप होल स्क्वायर कर सकते हैं, या संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, तो जैसा भी आप चाहें है ना। आप किसी को AB अपान PQ का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये भी हुआ ना, वही बात तो हो गई। तो कुल मिलाकर के त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, अब आप बताइए, अरे अगर हमने लिख दिया बराबर BC स्क्वायर अपान QR स्क्वायर, का कोई गलत है क्या? बिल्कुल सही है। आप चाहे यह अनुपात दीजिए, चाहे यह अनुपात दीजिए, चाहे यह अनुपात दीजिए। ठीक है, तो हमने ये वाला अनुपात दे दिया, आप चाहे इसको चाहे इसको ले लो। अब प्रश्न में क्या दिया है कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी बराबर, ये लो है, चूँकि त्रिभुज ABC है ना का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर देखने दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जहाँ लिखा है वहाँ क्या लिख देंगे, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो इसके स्थान पर आप लिख देंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, और नीचे क्या लिखा है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर फिर क्या लिखा है, BC स्क्वायर अपान QR स्क्वायर। ठीक है, ये वाला इससे कट गया।
कै बार कटेगा, एक बार तो कटेगा। तो आप लिख दोगे 1 बराबर BC² / QR²। ठीक, अब इसको इधर गुणा कर देते हैं 1 में, तो QR² बराबर BC², दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लिया तो QR बराबर क्या आ गया, BC। ठीक, ये आपने सिद्ध कर लिया। अब ज़रा आप देखिए जो हमने चित्र बनाया था, QR बराबर BC सिद्ध कर लिया, अर्थात ये वाली भुजा इसकी क्या है, बराबर है। ठीक, तो आप देखिए दोनों त्रिभुजों में भैया एक एक भुजा बराबर हो गई, और ये वाला कोण इसके बराबर था, है ना, ये लिखा, ये वाला कोण इसके बराबर था, ये लिखा। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों में देखा कि दो दो कोण बराबर और एक एक भुजा बराबर, अर्थात दोनों त्रिभुज क्या हो गए, चार से सिद्ध हो गया। बोलिए, बात समझ में आएगी नहीं है आपको? तो आप लिख दीजिए कोण B बराबर कोण Q, और कोण C बराबर कोण R, और QR बराबर BC, है ना, ये आपने सिद्ध कर लिया सब, है ना। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग समत्रिभुज PQR सिद्ध हो गया। अब आप आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। जब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F पर हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब आप जरा हमारी बात को ध्यान सुनिएगा, है ना। आप हम देखिए हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये पन्ना रटना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा थोड़ा हो जाएगा। देखिए, आप जानते हैं 5वें क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC हम बना रहे हैं। अच्छा, तो आपके नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, याद है मध्य बिंदु कौन है इसमें D है, इसलिए किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जब मिलाया जाता है तो यह मिलाने वाला रेखाखंड DE, है ना, शेष भुजा, शेष कौन बची है, BC, है ना, शेष भुजा के ये क्या होगा, समांतर, और क्या होगा, आधा होगा। ये बात आप पढ़ चुके हैं 9वीं में। ठीक है, तो अब देखिए हमने त्रिभुज ABC बनाया था। इस त्रिभुज में कई भुजाएं हैं, 3, तो तीनों भुजाओं में से दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को हमने लिया है ना। AB का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु E है। अब मध्य बिंदुओं को मिलाया हमने तो DE प्राप्त हो गया। तो DE रेखाखंड क्या होगा, ये जो बचा हुआ है 3 भुजाओं में से दो तो काम में आ गए, AB और AC, BC बचा हुआ है, तो DE क्या होगा, BC का आधा होगा और समांतर होगा। ये आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, अर्थात DE बराबर क्या होगा, BC/2, और DE समांतर क्या होगा, BC। ये प्रमेय कक्षा 9 में आपको बताई जा चुकी है, तो इसी का इसमें उपयोग होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन अब यहाँ तो लगेगा नहीं, तो ये 9 का काम है, आप सवाल लगाने जा रहे हैं, तो हम फिर बनाए क्या, आप खुद बनाया, क्या नाम लिखा, ABC। अब AB का मध्य बिंदु क्या है, किताब में D लिखा है, आप किताब देख लीजिए, देखो लिखा है कि AB, BC, CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है। तो AB का मध्य बिंदु क्या है, D है, BC का मध्य बिंदु क्या है, E है, CA का मध्य बिंदु क्या है, F है। तो AB का मध्य बिंदु क्या है, D, है ना। फिर इसके बाद है BC का मध्य बिंदु क्या है, E, ठीक, और CA का मध्य बिंदु क्या है, भैया लिखा है F। अब हमने क्या किया, DF मिला दिया, तो बताओ अच्छा DF और BC, ठीक है। अगर हम आपसे कह दें कि भैया DF/BC, कोई दिक्कत, ये DF/BC, ठीक है। अर्थात देखिए बनाना त्रिभुज आपका, ये मध्य बिंदुओं से हमने एक त्रिभुज बना लिया, तो मध्य बिंदु D को E से मिला दिया, मध्य बिंदु E को F से मिला दिया, मध्य बिंदु F को भाई D से मिला दिया, तो बन गया आपका त्रिभुज। ठीक है, तो DF बटे क्या लिखा हमने, BC, कोई दिक्कत, बराबर EF बटे, तो आप क्या कहोगे, EF बटे क्या होगा भैया, AB, बता होगा। अब DE बटे
DE बटे क्या होगा AC, मतलब जो हमारा त्रिभुज था ABC, एक त्रिभुज तो ये हो गया, और एक त्रिभुज क्या बन गया DEF, है ना। तो त्रिभुज जो DEF है इसकी भुजा, ठीक है, और जो त्रिभुज आपका ABC था इसकी भुजा, हमने क्या निकाला अनुपात। अच्छा ये बताओ DE का मान अगर 1 है तो अगर DE का मान 1 है तो AC का मान क्या होगा भैया 2 है, क्योंकि DE क्या है AC का आधा है, तो DE और AC में क्या अनुपात है 1:2। इसी प्रकार EF और AB में क्या अनुपात है 1:2 का। DF और BC में क्या अनुपात है भैया 1:2 का या 1/2 है ना। अगर DF का मान 1 है तो BC का मान 2 होगा। ये आपको अच्छी प्रकार से जानकारी होगी, ठीक है। तो मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, देखिए समझा रहा हूँ, ठीक, तो समझिए ध्यान से। हमको क्या करना है भैया DEF का क्षेत्रफल और ABC के क्षेत्रफल का क्या निकालना है अनुपात निकालना है। आपको हमारी बात समझ में आ गई। अब आपसे हम अगर आप कहें कि ज़रा ये बताओ कि 2 त्रिभुज हैं, ठीक है, कौन कौन, देखो हम निकाल दे रहे हैं, निकाल के समझा दे रहे हैं फिर से, थोड़ा से ABC, कोई दिक्कत बात समझना है। अच्छा अब एक क्या निकाल दे रहे हैं DFE, बोलिए। अब आप खुद समझ रहे होंगे भैया ये EF या FE किसके समांतर है AB के समांतर है, बोलो। तो कुल मिला करके ये वाला किसके समांतर है AB के समांतर है, बोलो ठीक। अच्छा अब यह भुजा देख रहे हैं आप, ये भुजा किसके समांतर है, ये भुजा DE के समांतर है, ठीक। अब आपसे कहा जाए कि ये वाली भुजा किसके समांतर है, तो आप तुरंत कहोगे सर जी ये BC भुजा DF के समांतर है, ये इसके समांतर है, ठीक है। अब आप जरा ये बताओ जब 2 समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है तो भैया संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, है ना। एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होंगे, ये आपने अच्छी प्रकार से पढ़ा होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब ये है कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का क्या चाहिए आपको अनुपात चाहिए, है ना। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, है ना। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, ठीक है। अब आप खुद विचार करें क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये आपको पता करना पड़ेगा। अब ये समरूप हैं तो कैसे हैं, ठीक है भाई, समरूप हैं तो कैसे हैं भाई, इस त्रिभुज के तीनों कोण और इस त्रिभुज के तीनों कोण अलग अलग क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। अब बराबर दिखाने के लिए आप विचार करेंगे कि भैया ये दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण अलग अलग बराबर हैं तो कैसे हैं, ठीक, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब आप ही बताओ अगर आपसे मैं कह दें कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप क्यों हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण अलग अलग बराबर हैं तभी त्रिभुज ये समरूप हैं, ठीक है। तो समरूप क्यों हैं कैसे हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिए बता देता हूँ मैं आपको कैसे देखिए। आप पहले ये बताओ ये वाली भुजा इसके समांतर है कि नहीं, तो आपको हाँ वाली समांतर। अब हम कहेंगे ये वाली भुजा इसके समांतर है कि नहीं, तो आपको हाँ वाली समांतर है, ठीक है। तो जब 2 समांतर रेखाएं हैं और 2 समांतर रेखाएं फिर देखिए तो ये चतुर्भुज बना कि नहीं बना आपको ये, तो इस चतुर्भुज को क्या कहोगे आप समांतर चतुर्भुज ही तो कहोगे। तो कुल मिलाकर कि ये वाली भुजा इसकी क्या है समांतर है, अभी आप कह रहे हैं वहाँ समांतर है ना। क्यों समांतर है क्योंकि कक्षा 9 में हमने सीखा है, हमने पहले बता दिया आप
अब ये वाली भुजा बताओ इसके समांतर है कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ समांतर। तो अच्छा ये बताओ आपका DFEB, ठीक है, चतुर्भुज कैसा है, तो आप कहोगे समांतर चतुर्भुज है। बताओ अच्छा ये समांतर चतुर्भुज है कि नहीं, हाँ है ना। ये अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं सम्मुख कोण, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात ये वाला कोण बताओ अच्छा इसके बराबर है कि नहीं। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये वाला कोण इसके बराबर है कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ आचार्य जी है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये वाला कोण किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब आपसे कहेंगे अच्छा ये बताओ समांतर चतुर्भुज है कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ आचार्य जी है। तो बताओ अच्छा ये वाला कोण इसके बराबर है कि नहीं, आप कहोगे हाँ है। अब आपसे हम कहेंगे अच्छा ये बताओ समांतर चतुर्भुज है कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ जी है। तो समांतर चतुर्भुज है ये, तो आप बताओ अच्छा ये वाला कोण इसके बराबर हुआ कि नहीं, हो गया बराबर। तो आप देख लीजिए त्रिभुज ABC के तीनों कोण और त्रिभुज DEF के तीनों कोण अलग अलग बराबर हैं कि नहीं। अगर बराबर हैं तो आप बताओ ये समरूप हैं कि नहीं, है समरूप में, मान गए। अब आप बताइए, ध्यान दीजिएगा, ये कोण A किसके बराबर है, आप कहोगे E के बराबर है। तो ये वाला कोण किसके बराबर है, तो हम कहेंगे ये इसके बराबर है, ठीक है। अब आपसे हम पूछेंगे अच्छा बताओ कोण B किसके बराबर, तो आप कहोगे ये वाले F के बराबर है। तो ये वाला कोण किसके बराबर है, F के बराबर। अरे भैया दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर तो हमने दिखा दिए, तो तीसरा तो अपने आप बराबर होता है, ठीक है। अब बताओ अच्छा दोनों त्रिभुज समरूप हो गए कि नहीं, हाँ हो गए। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात अर्थात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ठीक है। और त्रिभुज हमने क्या लिखा है, DEF लिखा है, तो आप क्या लिखोगे, ये D लिखा है, फिर E लिखा है, फिर F लिखा है, तो इसकी बात नहीं की गई थी, ये लेकर दिए, ठीक है। तो D फिर E फिर F लिखा है, तो बताओ अच्छा अब आप क्या लिखोगे, CAB, बोलो ठीक, इसी का नंबर तो आएगा CAB, क्योंकि ये वाला इसके बराबर है, तो ये D और C क्या हो गया, संगत हो गए। और ये वाला इसके बराबर है, तो अगर आप E लिख रहे हो तो A लिखोगे, याद है कि नहीं याद है। तो D को हम क्या लिखेंगे, C, तो बोलो C। E को क्या लिखेंगे, ये बराबर इसके, तो ये क्या लिखेंगे, A। अब कौन रह गया, ये F वाला है ना, F किसके बराबर है भैया, B के बराबर है, तो क्या लिखेंगे, B का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल इनकी संगत भुजाओं के वर्गों, याद है। तो भैया संगत भुजा कौन है, हम चलो ये लिख देते, चलो D है, बताओ D है कि नहीं। अब D किसके संगत है, D संगत ये है ना सिंगल वाला, ये सिंगल वाला इसके सामने क्या है, AC, अर्थात AC के संगत। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है कि नहीं। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने, अगर त्रिभुज समरूप हैं तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अब हम चाहे DE/AC लिखें, अच्छा EF/AB लिखें, अच्छा DF/BC है ना, वर्ग करके कोई भी लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं। अब आप बताओ अगर हमने DE/AC तो इस प्रकार लिख दें ये, तो क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताओ DE/AC देखो लिखा हुआ, DE/AC का अनुपात क्या आया, 1/2, तो 1/2 लिख दिए, और स्क्वायर कर दिए, और स्क्वायर कर क्या जाएगा, 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, CAB, दोनों का अनुपात क्या होगा, 1/4। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 को हमने आपको समझा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 समझा दिया ना, ठीक है। इसको आप व्यवस्थित, भाई समझ में तो आ गया होगा आप, लेकिन आप इसको व्यवस्थित
लगा लीजिए अपने कहाँ, हेयर में। ठीक है, तो कई सवाल हो गए। चौथा सवाल बता दिया, पाँचवां सवाल बता दिया। हमने क्या आपको कोई काम दिया नहीं भैया, आप हमें तो लगा ही दिया है ना, सिद्ध करके आपको बता दिया, उपपत्ति बता दिए। ठीक है, अब उपपत्ति कैसे देखिए, हमने कैसे सिद्ध कर दिया समझाते हुए। तो आपको कुल लगा कि सवाल समझ में आना चाहिए और समझिए कि आप सवाल को दूसरे विद्यार्थी को या दूसरे को आप बता सकें और परीक्षा में आप अपनी बात लिखित दर्शा सकें, है ना, तभी तो नंबर मिलेगा आपको। आप 10th में पढ़ रहे हो ना। सब भैया ध्यान से चौथा और पाँचवा सवाल बढ़िया प्रैक्टिस करके अच्छी प्रकार से लगा लीजिएगा। अच्छा भाई, कोर्स तो आपको समाप्त हो जाएगी, बात निश्चित है भाई। अभी हम 2 सवाल बता रहे हैं, है ना, वीडियो बना दिया, उसमें 4 सवाल दे दिए, तो कोर्स समाप्त नहीं हो जाएगा। तो कोर्स हम समाप्त कर देंगे। अच्छा, तो आप बढ़िया प्रैक्टिस करें घर में, शेष फिर